बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अहम मौजू है। अक्सर हाजी साहिबान जब वहाँ पर पहुँचते हैं मक्के पाक में, तो आपस में कमरों में बहस शुरू हो जाती है कि आया हमने नमाज पूरी पढ़नी है या हमने कसर करनी है। और फिर जब वो हज करने के लिए मीना अरफात में जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो सबसे ज़्यादा बहस हो रही होती है वो इसी बात की हो रही होती है कि आया हमने नमाज पूरी पढ़नी है या कसर करनी है। तो आज इस साल हज 2025 के हवाले से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़्लाइट शेड्यूल भी आ चुका है, तो ये इंतहाई ज़रूरी है हर हाजी के लिए, भले वो गवर्नमेंट स्कीम में जा रहा है, भले वो प्राइवेट जा रहा है, उसके लिए ये मसला सीखना इंतहाई ज़रूरी है। पहली बात तो ये सीख लीजिए कि आप एक ही खेमे में हैं, एक ही कैंप में हैं, लेकिन हर एक का मसला जुदा जुदा है। कोई हाजी आपसे पहले आया हुआ है, कोई बाद में जा रहा है, किसी की फ़्लाइट पहली होगी, जैसे हम सुन रहे हैं कि 31 अप्रैल से 1 मई से हज फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं। कोई 1 मई को जा रहा है, कोई 25 मई को जा रहा है, कोई 31 मई को जा रहा है। तो सब जा मक्के पाक ही रहे हैं, लेकिन हर एक का मसला जुदा जुदा है। इसलिए सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि हमने आपस में बहस नहीं करनी, मसले को समझना है। हर एक ने अपने ऊपर उस कुलिये को लगाना है। पहली फ़्लाइटें हमारी जो पाकिस्तान से जा रही हैं वो मदीना मुनव्वरा जा रही हैं, या जो हाजी हज के बाद मदीना मुनव्वरा जाएंगे वो हाजी मदीना मुनव्वरा में मुसाफिर हैं। भले हज से पहले जा रहे हैं, भले हज के बाद जा रहे हैं। इस बुनियादी बात को समझ लें कि हम मदीना मुनव्वरा में मुसाफिर हैं। मुसाफिर वाली नमाज पढ़ेंगे, कसर नमाज पढ़ेंगे। मुसाफिर किसे कहते हैं, ये भी एक मसला है। मुसाफिर के लिए दो चीज़ें हैं, दो कानून हैं। एक कि वो अपने घर से चला और उसका सफ़र 92 किलोमीटर से ज़्यादा का है। जैसे हम पाकिस्तान से जा रहे हैं तो हमारा सफ़र 92 किलोमीटर से ज़्यादा का है। दूसरी शर्त, एक शहर में उसका जो क़याम होगा वो 15 दिन 14 रातें कम अज़ कम। अगर उसका क़याम एक शहर में 15 दिन 14 रातें होगा तो उस शहर में वो मुकीम हो जाएगा, वरना वो मुसाफिर रहेगा। अब हम भले मदीना मुनव्वरा हज से पहले जाएं, भले हज के बाद जाएं, तो मदीना मुनव्वरा में क्योंकि हमें 8 या 9 दिन मिलेंगे, तो वो 15 दिन 14 रातें वो कानून पूरा नहीं हो रहा, तो मदीना मुनव्वरा में हम मुसाफिर होंगे, कसर नमाज पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं मक्का मुकर्रमा। इस साल हज 2025 में जो मतवक्के हज की तारीख है वो 6 जून होगी या 7 जून होगी, या तो जुम्मे का हज होगा। तो अकबरी हज भी मेरा एक लेक्चर है, आपको यहाँ पर हम उसका लिंक भी दे देंगे, तो ये ज़रूर सुनिएगा। एक तादाद है जो जुम्मे का हज जो है वो मतलब अकबरी हज के नाम से, ये अकबरी हज है भी नहीं है, क्या है अकबरी हज किसे कहते हैं, तो आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहरहाल अल्लाह करे जुम्मे का हज हो। 6 जून को हज हुआ तो जुम्मे का हज होगा, और अगर 7 जून को हज हुआ तो हफ्ते वाले दिन का हज होगा। हम 6 जून को ही लेते हैं। अल्लाह करे जुम्मे का हज हो। जुम्मे की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। अगर जुम्मे का हज है यानी 6 जून को हज है, अब मसला ये बड़ी तसल्ली से इस वीडियो को बार बार देखना है, इस मसले को समझ कर जाना है। वहां कमरों में जाकर आपस में बहसें नहीं करनी, हमने आपस में झगड़ा नहीं करना। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके पंफलेट छापे हुए हैं और यहाँ पर हाजियों में फी सबीलिल्लाह ये तकसीम करते हैं। मसले को समझिए। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं और आप शुरू की फ्लाइटों में जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा, 8-9 दिन मदीना मुनव्वरा में रहने के बाद अब आप जाएंगे मक्का मुकर्रमा। तो मक्का मदीना मुनव्वरा तो जो पहले गए बाद में गए, क्योंकि ना उन्हें 15 दिन 14 रातें मिल रही हैं, तो वो मुसाफिर है। अब आ जाते हैं मक्का मुकर्रमा।
मक्का मुकरमा में अगर आप भले मदीना मुनव्वरा से पहुंचे, भले आप पाकिस्तान से जाएं, चाहे आप मदीना मुनव्वरा मक्के पाक आप मदीना मुनव्वरा से आते हैं, भले पाकिस्तान से आते हैं, जब आप मक्का मुकरमा में पहुंच गए, अगर आप 22 मई 23 मई 2025 अगर आप इन तारीखों में पहुंचते हैं तो मक्का मुकरमा में आप मुकीम हैं, आप मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे, भले जमात के साथ पढ़े, भले अलहदा पढ़े, सुन्नतें भी पढ़ेंगे, नवाफिल भी पढ़ेंगे, वितर भी पढ़ेंगे। वहां पर एक मसला है, वो लोग सुन्नतें नहीं पढ़ते, नवाफिल नहीं पढ़ते, तो ये उनका जाती मसला है, हम किसी से बहस नहीं करेंगे। फला रफता वला फसूका वला जिदाला फिल हज, अल्लाह को बहस मुबासा, ये लड़ाई झगड़ा फितना फसाद सख्त नापसंद है। आप हज करने जा रहे हैं, बहस करने नहीं जा रहे। कुलिये को समझ लीजिए कि अगर आप 22 मई को पहुंचते हैं, 23 मई को पहुंचते हैं, तो आपने मुकम्मल नमाज पढ़नी है। एक तो ये मसला हो गया, आप मुसाफिर नहीं है, मुकीम है। अब जो इसके बाद पहुंचता है, जो 24 मई को पहुंचा, 25 मई को पहुंचा, 26 मई को पहुंचा, तो ये जो पहुंच रहे हैं 24, 25, 26 या इससे आगे जो पहुंच रहे हैं 28 मई को पहुंच रहे हैं, तो ये सब मुसाफिर हैं। 22 मई 23 मई के बाद वाले सब मुसाफिर हैं। 22 मई वाले, 23 मई वाले, ये असल में चांद की रियायत के लिए मैं 2 तारीखें बता रहा हूं, वरना 22 मई ही आप मय्यार रखें। 22 मई को जो पहुंचेंगे तो वो मुकीम होंगे। अब 22 मई से जो पहले पहुंच रहे, कोई 18 मई को, 19 मई को, 20 मई को, 15 मई को, 14 मई को जो पहुंच रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब मुकीम है। भले वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, भले वो मदीना मुनव्वरा से आ रहे हैं। जो 22 से पहले शहर मक्का पहुंच गया, हज का इरादा है, वो वहां पर मुकीम हो गया। 22 से पहले वाले सारे हाजी मुकीम है। ये मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं, आप इस बहस में खुदारा कमरों में लड़ाइयां नहीं करनी हमने। 22 मई से पहले वाले सारे मुकीम है, पूरी नमाज पढ़ेंगे। वहां के लोग वो सुन्नतें नहीं पढ़ते, ये उनका जाती मसला है। हमने वहां पर सुन्नतें भी पढ़नी है, नफल भी पढ़ने हैं, वितर भी पढ़ने हैं हमने। एक बात। दूसरी बात, हम हज पे जा रहे हैं तो हम पर दमे शुक्र भी वाजिब है। हज के 6 वाजिबात में से एक वाजिब है दमे शुक्र, हज की कुर्बानी करना। तो ये हज की कुर्बानी है, ये ईद उल अजहा की कुर्बानी नहीं है। तो अब हम वहां पर अगर 22 मई से पहले पहुंचे तो अब हम 2 कुर्बानियां करेंगे। एक कुर्बानी जो हदूद हरम में करवाना जरूरी है, जिसे हज की कुर्बानी कहते हैं, और दूसरी कुर्बानी जो ईद उल अजहा की कुर्बानी है, क्योंकि हम 22 मई से पहले गए हैं और हम वहां जाकर मुकीम हो गए हैं, तो नमाज भी पूरी पढ़ेंगे और कुर्बानियां भी 2 करेंगे। एक कुर्बानी वहां पर दमे शुक्र वाली, और दूसरी कुर्बानी आपको इख्तियार है, आप अपने वतन में, अपने मुल्क में भी करवा सकते हैं, वहां पर भी करवा सकते हैं। वहां पर जरा ज्यादा पैसे लग जाते हैं, अपने मुल्क में करवा लेंगे तो घर वाले गोश्त भी खा लेंगे। या आप किसी से राब्ता कर सकते हैं कि भाई आप मेरी कुर्बानी करके तो आप इसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हैं, तो आपकी कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। तो ये कुलिया किन के लिए है? 2 कुर्बानियां कौन करेंगे? जो नमाजें पूरी पढ़ेंगे। नमाजें पूरी कौन पढ़ेगा? जो 22 मई से पहले जा रहा है, भले मदीने मुनव्वरा से आ रहा है, भले पाकिस्तान से जा रहा है, किसी भी मुल्क से जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है ये वीडियो दूसरे मुल्क वाले भी देख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा मसला, जो हाजी वहां पर गया हुआ है और हज के दिन के बाद यानी 6 जून के बाद वो 20 जून तक शहर मक्का में है, क्योंकि जैसे ही हज खत्म होता है तो 14 जिलहज, 15 जिलहज, 12 जिलहज, जैसे ही हज खत्म होता है
तो हाजी मदीना मुनव्वरा जो पहले नहीं मदीना मुनव्वरा गए होते तो उनको मदीना मुनव्वरा की रवानगी शुरू हो जाती है। मदीना मुनव्वरा में वो 40 नमाजें पूरी करते हैं और फिर अपने वतन वापस आ जाते हैं। लेकिन वो हाजी जो पहले मदीना मुनव्वरा हो आते हैं वो हज के बाद भी शहर मक्का मुकरमा में रुकते हैं। अगर आप 20 जून तक शहर मक्का में हैं, यानी आप आए तो थे 22 मई के बाद, आप 24 मई को आए थे, 25 मई को आए थे, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि आपका बाद में कितना स्टे है शहर मक्का में। अगर 20 जून तक आप शहर मक्का में हज के बाद रुक रहे हैं तो फिर भी हाजी साहब आप नमाजें भी पूरी पढ़ेंगे और कुर्बानियां भी 2 करेंगे। एक दमे शुक्र हज की कुर्बानी और दूसरी कुर्बानी ईद उल अजहा की कुर्बानी। वो चाहे आप अपने वतन में करवा लें, ईद उल अजहा वाली कुर्बानी, ये इसलिए आपको बिफोर टाइम बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी करके जाएं, अपने घर में पैसे देकर जाएं। 2 कुर्बानियां फिर आप पर वाजिब होंगी, एक कुर्बानी दमे शुक्र हज वाली कुर्बानी और एक कुर्बानी आपकी जो होगी वो जो ईद उल अजहा की कुर्बानी है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये मसला समझा पाऊँ। हो सकता है कि मैं ये बात समझा ना पाया हूँ, तो ये मेरा नंबर इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। कोई भी हज उम्रे से मुतल्लिक मसला हो, आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं, आप मुझसे इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक में राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान और हदीस के मुताबिक दुरुस्त आपकी शरई रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हज सीख कर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हर हाजी के लिए आसानी फरमाए। इस वीडियो को बार बार देखें, इस मसले को याद रखिए। हर हाजी पर यह मसला नहीं लगेगा। जो मुसाफिर होगा वो नमाजें भी कसर करेगा, हाँ सुन्नत नफल वो भी पढ़ेगा, वितर वो भी पढ़ेगा, लेकिन फर्ज सिर्फ कसर करेगा। जो 4 फर्ज है वो 2 करेगा। अल्लाह तबारिक व तआला हम सब का हज आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हज कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।